के समक्ष कि भगवान राम जब वन में गमन किए थे तब उस समय जाकर सबरी माता से मिले थे, जो कि जाति का भिल्ली थी, लेकिन भगवान में बहुत आस्था भक्ति रखती थी। गौतम ऋषि के संपर्क में आई थी और गौतम ऋषि के आश्रम में ही बच्ची के समान रहती थी और उन्होंने हमेशा भगवान को पूजा श्री रामचंद्र को ध्यान किया करती थी। उस समय जब सबरी के कुटिया में भगवान राम लक्ष्मण पधारे तब उस समय सबरी कहती है कि भगवान मैं तो सिर्फ आपका भक्ति किया हूं और भक्ति के द्वारा ही आपने हमें दर्शन दिया, लेकिन हमें बताइए प्रभु कि हम एक ऐसा अधम नारी हो करके, सबरी कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी अतिहम मैं मति मंद आहारी। मैं तो एक अधम नारी हूँ, जाति के भी भिल्ली हूँ और अधम से अधम नारी हूँ, फिर भी आपने मेरा जूठा बैर खाया और आपने हमें भक्ति प्रदान की है और साक्षात आपने हमें दर्शन दिए। इसका क्या कारण है? जब हम ऐसे पर अधम पर आप दर्शन दे सकते हैं, उसमें भी नारी है, उसमें भी नारी, और उस पर भी आपने दया किया, इसका क्या कारण है? तब भगवान कहते हैं कि भगवान श्री राम जी कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामनि बाता मानव एक भक्ति करनाता। भगवान राम कहते हैं कि मेरी बात को सुनो कि मानव एक भक्ति करनाता, मैं एक भक्ति से नाता करता हूँ और किसी से नहीं। कोई जात पात किसी भी, कोई भी जात पशु पक्षी हो, कोई भी हो, मैं सिर्फ भक्ति से ही नाता करता हूँ और कुछ नहीं। और ये बात हम लोग के रामायण पढ़ने पर मिलता भी है कि भगवान राम ये कोई जरूरी ना है कि हमेशा मनुष्य को ही लड़ाई पर ले गए। जब वहां पर गए तो न अयोध्या के कोई वासी थे और न तो कोई मनुष्य उनके साथ था, लेकिन फिर भी यहाँ तक कि विभीषण तक के राक्षस जो थे, विभीषण वो राक्षस भी उनके लड़ाई में उनके साथ थे। और जो यही से कहा जाता है भक्ति, भक्ति पर भगवान खुश होते हैं। और उनके साथ बंदर भी था, रीछ था, भालू था, सब लोग था, सब लोग भगवान से प्रेम करता है और भगवान उसको अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक कि गिद्धराज जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। पंख जब कट गया तब वो पृथ्वी पर गिर चुका। तब भगवान के समक्ष वहां पर प्रकट हुए, पहुंचे। तो जब पहुंचे तो गिद्धराज से बोले कि कहो तो मैं तुम्हारा पंख जोड़ देता हूं, तुम जीवित रहो। तो गिद्धराज कहे कि नहीं भगवान, आपके समक्ष आपके नाम लेने के लिए मरते समय लोग कहाँ क्या न करते हैं और आप साक्षात हैं। तो जब आप साक्षात हमारे सामने हैं, मरते समय लोग चाहते हैं कि भगवान का नाम एक बार मुख से आ जाए, लेकिन आप साक्षात हैं, तो इससे बड़ा हमें और क्या मिल सकता है? एक गिद्ध राज जो है, गिद्ध का जो शरीर है, मांसाहारी शरीर है, इससे हमें क्या मिलता है? तब भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है, वही तथास्तु कह करके और उसको गौधाम को भेजिए और अमर करके देवता का रूप बना दिए। गिद्ध से देवता का रूप, गिद्ध का रूप देना चाह रहे थे, उनको पंख जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन गिद्धराज नहीं था। उसी तरह से बाली का भी क्या हुआ? बाली भी जब अंत में जब मरने लगा तो उस समय वो भगवान राम कहे कि कहो तो तुमको अभी मैं फिर से जीवित कर देता हूं। जो तुमने पाप किया उसका पाप का दंड तुम्हें मिल चुका। लेकिन बाली भी तैयार नहीं हुआ शरीर रखने के लिए कि नहीं, भगवान के समक्ष अगर प्राण जाता है तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। बाली को भी गौधाम भेज दिए, उसको भी देवता रूप दे करके अमर कर। आज कहानी उसको संसार में प्रचलित है बाली का। तो इसीलिए जो भी भगवान के समक्ष आया
वो सब अमर हो गया। तो आगे भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही बाही, असावधान सुन धरु मन माही। नवधा भक्ति हम लोग क्या कर रहे हैं? नवधा भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं सबरी को कि नवधा भक्ति के द्वारा हमें तुम पा सकते हो। तो इसीलिए सबसे महत्व नवधा भक्ति को दिया गया और हम लोग नवधा भक्ति करते हैं नवधे भक्ति ही करते हैं हम लोग, वही चीज रामायण में लिखा गया है। तो आप लोग के समक्ष नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि नवधा भक्ति क्या है? पहला बताते हैं नवधा भक्ति कि प्रथम भक्ति, नवधा भक्ति मैंने 9 तरह की भक्ति। प्रथम भक्ति संतह कर संग और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति उसे कहते हैं जो कि संत के सत्संग करते हैं, उनको प्रथम भक्ति कहा जाता है, संतों से संगति करना। और दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंग। जैसे पहली भक्ति तो हम लोग कर लिए कि एक जगह सत्संग में शामिल हुए, और दूसरा भक्ति जो उनका कथा का वर्णन किया, हमने रामायण पढ़ करके आप लोग के सुनाए, आप लोग भी सुने, तो दूसरी भक्ति ये होगा कथा को, प्रसंग को वर्णन करना, सुनना, सुनाना। आगे तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति में भगवान राम कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा। और तीसरी भक्ति आमन। चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान, जो गुरु की चरण कमलों की दर्शन करता हो, सेवा करता हो, गुरु को मानता हो, वही भक्ति अभिमान रहित, अभिमान नहीं होना चाहिए। जो अभिमान रहित गुरु के चरण कमलों की सेवा करता हो, वही तीसरी भक्ति है, तीसरी नवधा भक्ति है। चौथी में भगवान कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति कहते हैं कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, गुणगान करना। मैंने छल कपट ना हो, मन में छल कपट ना हो, और गुण का गान करे, गुण का बखान करे, वो क्या है? चौथा भक्ति होता है, मैंने छल कपट से रहित होकर। पांचवा भक्ति क्या है कि मंत्र जाप मम दूर विश्वासा और पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। मंत्र को विश्वास कर करके, अभी आपको पांचवा भक्ति के बारे में मंत्र का जाप करवाए, वो पांचवा भक्ति है कि मंत्र का जाप किए, उसको पूर्ण विश्वास करके, भेदभाव को छोड़ करके, और उस मंत्र को जाप करना ही नवधा का पांचवा भक्ति है। नवधा भक्ति का छठा भक्ति क्या है कि छठ दम शील बिरहि विदु कर्मा अनिरत निरंतन सज्जन धर्म। जो सज्जन धर्मा को हमेशा बखान करता है, गुणगान करता है, और जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे कर्म जिसमें अच्छे शील गुण हो, अच्छा कर्म करते हो और सज्जन का निरंतर गुणगान करते हो, वही छठा भक्ति कहलाता है। मैंने किसी को अनादर नहीं करना बल्कि गुणगान करना, किसी को निंदा शिकायत भी नहीं करना, मैंने निंदा रहित जो गुणगान करता है वह छठा भक्ति कहलाता है। सातवां भक्ति क्या है कि सातवां सम मोहि मैं जग देखा अमोते संत अधिक करी लेखा। संतों का मैंने सातवां भक्ति उसे कहते हैं जो कि संतों को हमसे ज्यादा समझना। भगवान को हम लोग मानते हैं, चरण कमलों में नमन करते हैं, हर समय पूजा पाठ करते हैं, तो उसी तरह से जो संत महात्मा है उनको हमसे जो ज्यादा देखते हैं, मैंने भगवान अपने पर नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो हमसे भी ज्यादा जो संत महात्मा को मानते हैं उन पर हम साक्षात प्रकट रहते हैं, उन पर कृपा रहता है। इसीलिए भगवान संतों का गुणगान कर रहे हैं, जो अच्छा साधु संत महात्मा है
उनको हमेशा भगवान का रूप ही समझना चाहिए। आठवां भक्ति क्या है कि आठवां जथा लाभ संतोषा और सपन नहीं देखाई पर दोषा। आठवां लाभ उसे आठवां भक्ति कहा जाता है जो कि यथा संभव जो मिल जाए उस पर संतोष करना और सपन नहीं देखाई पर दोषा और दूसरे को दोष को नहीं देखता। दूसरे को दोष को कभी नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी कैसा है न है, उससे कोई नहीं। बस अपने को संतोष रखिए, जो मिल जाए उसी में संतोष रखिए और दूसरे को निंदा शिकायत नहीं। नववा क्या है कि नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोसे ही हरस न दीना। भगवान राम कहते हैं कि नवमा भक्ति नवमा जो है नवदा भक्ति उसे कहते हैं जो छल हीन रहित किया जाए। छल नहीं उसमें होना चाहिए। अगर जो छल से पूर्ण होकर के कोई काम करते हैं जिनमें छल कपट होता है तो उनको भक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए छल से रहित होना चाहिए। उस पर जो भरोसा करते हैं नवदा भक्ति पर उसी को मैं दर्शन देता हूँ, उसी पर प्रसन्न होता हूँ। इसमें से भगवान कहते हैं कि नवम महु करहु जिन के धोई और नारी पुरुष चराचर कोई। मैंने नवधा भक्ति में से कोई एक गुण भी, नौ में से कोई एक को भी अगर कोई मानते हैं और करते हैं तो वह चराचर अमर हो जाते हैं। उनमें हर एक तरह के शील गुण आ जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नवधा भक्ति, हम लोग नवधा भक्ति कर रहे हैं और नवधा भक्ति में अगर नौ में से किसी एक गुण भी अगर है, आप यहाँ आ भी गए सत्संग में, संतों के संग में, कुछ सुन भी नहीं रहे हैं तो भी आपको भगवान की कृपा हो रहा है। एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए तो भी भगवान का कृपा हो रहा है। किस लिए कि यहाँ पर कम से कम आ गए। अब कोई संतों का संग बात को सुन लिए तो उनसे भी कृपा, मैंने नौ में से किसी एक को भी अगर अपना लेते हैं तो समझिए आपका जीवन धन है और भगवान की भक्ति आप में सम्मिलित हो जाएगा और भगवान आपका कृपा करेंगे और आपका जीवन धन हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग नवदा भक्ति कर रहे हैं। पुकारा श्री राम जी देना हमें सहारा। श्री राम जी हमने तुम्हें पुकारा। श्री राम जी देना हमें सहारा। श्री राम मेरे राम जी जय राम जी हो, जय राम जी हो, सब मेरा कभी हो, सब मेरा कभी हो। तुम्हें पुकारा श्री राम जी देना हमें सहारा। श्री राम जी आप लोग बताइए।